सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निक्की और एक बार फिर से स्वागत है आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तरकाशी से। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आई हूँ उत्तरकाशी में। आज मैं आपको दिखाऊंगी उत्तरकाशी का एनआईएम इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एनआईएम की ओर। अभी हम उत्तरकाशी में हैं और यह जो सामने दिख रहा है यह है उत्तरकाशी का पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हरियाली और पहाड़ों का नजारा और भी खूबसूरत होता जाएगा। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और पहाड़ सफर को और भी रोमांचित बना देते हैं। थोड़ी देर में हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान यानी कि एनआईएम पहुंचने वाले हैं, जहां मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो सफर का आनंद लीजिए और बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफर में। तो दोस्तों अभी हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे चीड़ के घने पेड़ हैं और हरी भरी वादियां और ठंडी हवा का एहसास इस सफर को और भी खास बना रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एनआईएम के गेट पर। यह भारत का एक प्रतिष्ठित पर्वतारोहण संस्थान है जहां प्रोफेशनल एडवेंचर की ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से आगे बढ़ते ही हमें इसका कैंपस और एरिया देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एनआईएम का खूबसूरत गेट। इसकी बनावट वाकई में काफी खास है। ये जो छोटे छत बने हैं किनारों पर, जो इसे एक पहाड़ी ट्रेडिशनल लुक देती है। ऊपर जो छज्जे दिख रहे हैं वे पतले पत्थरों से बने हैं, जिन्हें हमारे गांव में पटाल भी कहा जाता है। ये गेट देखकर ही एहसास हो जाता है कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर ही नहीं बल्कि प्रकृति और पहाड़ी संस्कृति का एक शानदार मेल भी है। गेट पर से ही हमने पार्किंग का टिकट ले लिया है, क्योंकि सारे टिकट जो है वो गेट पर ही मिलते हैं। अंदर कोई टिकट की व्यवस्था नहीं है। तो अगर आपको म्यूजियम वगैरह जाना है तो आपको टिकट पहले ही गेट से लेना पड़ेगा। तो हमने भी टिकट गेट से लेकर के अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। एनआईएम उत्तरकाशी भारत का एक मुख्य पर्वतारोहण संस्थान है। इसकी स्थापना जो है वो 1965 में हुई थी और इसका जो कार्यालय है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। ये देखिए यहाँ की दीवारों को इस तरीके से, जो यहाँ के पत्थर है उन्हीं से ही बनाया गया है, जो देखने में बहुत ही सुंदर और प्यारे लगते हैं और लगता ही नहीं है जैसे ये पत्थरों से बनी हो। और यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, इनके जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, इनकी चौखटों पर देवदार के जो वृक्ष हैं उनसे इनकी यहाँ की चौखटें सजाई गई हैं और ये देखने में बहुत ही प्यारी और एकदम हमारी पारंपरिक जो हमारी संस्कृति है उसको इनके चौखटों में दर्शाया गया है, जो बहुत ही प्यारी लगती है। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं म्यूजियम की तरफ, जहाँ का टिकट हमने गेट पर ही ले लिया था। ये म्यूजियम इस संस्थान का बेहद खास हिस्सा माना जाता है, जहाँ पर्वतारोहण के इतिहास और रोमांचक अभियानों से जुड़ी कई दिलचस्प चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे म्यूजियम के अंदर और देखेंगे कि वहाँ हमें क्या क्या देखने को मिलता है। अब चलेंगे हम म्यूजियम के अंदर। यानी फोटो। तो दोस्तों म्यूजियम से हम बाहर आ चुके हैं, क्योंकि म्यूजियम के अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो कैमरा लेके हम नहीं गए। लेकिन अगर आप म्यूजियम के अंदर जाओगे तो आपको म्यूजियम में बहुत ही अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। म्यूजियम के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे हमें देखने को मिलेगा कि पर्वतारोही जो है, जो पर्वत पर चढ़ने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वो वहां चढ़ते हैं, जो हमें फाइबर के जो मॉडल है उस तरीके से बना के उसमें मॉडल जो बना रखे हैं उसमें देखने को मिलेगा। और साथ ही मिलेगा कि बर्फीले पर्वतों पर जैसे पर्वतारोही चढ़ते हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे हमें कुछ इस तरीके के, जैसे पहाड़ी तेंदुआ हो गया, मोनाल हो गया, जो भरड़ जिसे भेड़ कहा जाए, भेड़ की एक प्रजाति है, वो भी हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पे हमें दिखेंगे चारों धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री
केदारनाथ और बद्रीनाथ। और साथ में देखने को मिलेगी हमें हमारा उत्तराखंड का जो कल्चर है वो बहुत ही बारीक रूप से यहाँ दिखाया गया है, जिसमें उत्तराखंड की सभी चीजें, वेशभूषा से लेकर के उत्तराखंड के जो बाजार होते थे, उत्तराखंड की जो परंपराएं हैं, जो मुख्य कार्य हैं, वो सब इसमें बहुत ही बारीकी के साथ और बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्र भी यहाँ हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ढोल, दमाऊ वगैरह। और साथ ही देखने को मिलेगा उत्तराखंड के जो घरेलू काम करने के इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं गिंजारा, कुड़ाल, दाथड़ी वगैरह, जितने भी पुराने इंस्ट्रूमेंट है जो शायद अब बहुत ही कम गांवों में देखने को मिलता है, वो जो संस्कृति है, वो धरोहर यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेंगी। तो आप भी जब NIM आए तो एक बार जो म्यूजियम है उसे देखने जरूर आए। म्यूजियम की जो ये बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से पत्थरों से बनाई गई है। जो ये पत्थर हैं इनको तराशा गया है, इनको ईंट का जो शेप है वो दिया गया है, उसके बाद ये बनाई गई है। और बीच बीच में यहाँ पर लगाई गई हैं ये देवदार की लकड़ियां। यहाँ जो चौखटें हैं उनका निर्माण भी पूरी तरह से देवदार की लकड़ी से किया गया है। देवदार की इन लकड़ियों को इस तरीके से बना करके इन्होंने जो हमारी पौराणिक संस्कृति है, हमारी पौराणिक धरोहर है, उसे कायम रखा है, जो कि दिखने में बहुत ही प्यारी और आकर्षक लगती है। तो संस्थान की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर ये शॉप दिखी, जहाँ मिलते हैं ट्रैकिंग से रिलेटेड सारा सामान, कपड़े वगैरह सब चीज यहाँ उपलब्ध थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संस्थान की ओर और देखते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। अगर आप यहाँ एडवेंचर का शौक रखते हैं तो यहाँ आपको ये जिपलाइन वगैरह भी है, तो आप जिपलाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके बारे में भी थोड़ा और। जिपलाइन में 110 दूसरा क्विक जंप है, 40 फीट से आप जंप करेंगे। अगर आप सिंगल कोई सी भी एक्टिविटी करते हो तो 250 का टिकट है। अगर आप दोनों एक्टिविटी करते हो कॉम्बो टिकट है 4। ये देखिए यहाँ कितना खूबसूरत प्राकृतिक नजारा दिख रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, आसमान को छूते घने पेड़ और खुला नीला आकाश, ये सब मिलकर इस जगह को और भी सुंदर बना देते हैं। यहाँ की शांति और सुकून में एक अलग ही एहसास है। ये सिर्फ एक प्रशिक्षण केंद्र ही नहीं बल्कि एक शानदार पर्यटक स्थल भी है। अगर आप कभी उत्तरकाशी आए तो इस जगह की खूबसूरती और शांति का आनंद लेना बिल्कुल ना भूलें। अब चलेंगे हम नीचे की ओर और देखते हैं यहाँ हमें आगे और क्या चीज देखने को मिलेगी। यहाँ से जो ये सीढ़ियां बनी हैं इनमें भी जो पत्थर है उन्हें तराशा गया है, जो कि बहुत ही प्यारी और एकदम नेचुरल वाइब देता है। ये होती है हमारे पहाड़ों की पहचान। यहाँ टाइल्स और ईंटों का नहीं बल्कि जो हमारे पत्थर है उनका काम ज्यादातर किया गया है। इस तरीके की ये आर्टिफिशियल जो है रॉक वॉल बनी है, जो दिखाती है किस तरीके से पर्वतारोही है वो पर्वत पर चढ़ते हैं। और साथ ही इसके आसपास बना है ये प्यारा सा गार्डन, जिसमें खरगोश और ये बत्तखें वहां तैर रही हैं पानी में। कितनी सुंदर और प्यारी लग रही हैं। यहाँ पर जो ये वाहन है इसका नाम है पिनाका। ये जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो वहाँ ऊपर तक गाड़ियां नहीं जा सकती थी, तब राहत और बचाव कार्य के लिए इसे उपयोग में लाया गया। अब इसे यहाँ विशेष रूप से सजा कर रखा गया है ताकि लोग इस ऐतिहासिक वाहन और इसके योगदान के बारे में जान सकें। के तत्कालीन प्रिंसिपल अजय कोठियाल जी को सौंपा गया था, जो यहाँ एक धरोहर के रूप में इसे रखा गया है। देखिए यहाँ पर इस तरीके की ये वॉल बनी हुई है, इसमें छोटे छोटे ये कुछ उभरे हुए ढांचे बनाए गए हैं, जो शायद जब ट्रेनिंग होती है तब जो यहाँ स्टूडेंट होते हैं उनको इस पे ट्रेनिंग दी जाती है ऊपर चढ़ने की और उतरने की। क्योंकि एक साइड इसमें सीढ़ी बनाई गई है और दूसरी साइड है इसमें ये छोटे छोटे उभरे हुए ढांचे, जिन पे चढ़कर स्टूडेंट जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं। लकड़ी से ही यहाँ पर इस तरीके ये पक्षी बनाया गया है, जो हमारा राज्य पक्षी मोनाल है। और ये देखिए ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है और इसमें पेंट करके इसे बढ़िया रूप दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके के कई जो पक्षी हैं वो बनाए गए हैं, जो पूरी तरीके से लकड़ी से बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर जो NIM है
उसका मॉडल बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर लिखा भी है कि यहाँ पर जैसे है छूना मना है, तो हम भी इसको छुएंगे नहीं और बढ़ेंगे आगे की ओर। NIM जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, नेहरू पर्वतारोहण, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम से है। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। और इसके आसपास जो ये है हरी घासे से डेकोरेट किया गया है, जो एकदम नेचुरल है और बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ के जो हॉस्टल है उनकी बिल्डिंगों पर पर्वतारोहियों के इस दृश्य को दर्शाया गया है, जो देखने में बहुत ही प्यारा और साहसिक लगता है। यहाँ की दीवारों पे जगह जगह पर इस तरीके से जो पर्वतारोही हैं उनके संघर्ष और उनके साहस को दर्शाया गया है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। और ये साथ में ही दिखाए गए हैं पर्वतारोहियों द्वारा यूज किए जाने वाले कुछ उनके इंस्ट्रूमेंट वगैरह। थोड़ी देर आपको समय गुजार करके अब हम भी निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि देर बहुत हो गई है। में देखने के लिए और घूमने के लिए तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ खुद देरी से आई और मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं यहाँ अच्छे से घूम सकूं और यहाँ की चीजों को कवर कर सकूं, तो मैं यहाँ थोड़ी ही देर रह के अब घर की तरफ निकल चुकी हूँ। लेकिन अगर आप कभी भी NIM आए तो यहाँ खूब सारा समय लेकर के आए, क्योंकि यहाँ देखने के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर और बढ़िया चीजें हैं। सबसे पहले तो यहाँ है जो प्रकृति का नजारा है वो बहुत ही प्यारा है। यहाँ आकर के लगता है जैसे हम बिल्कुल प्रकृति की ही गोद में बैठे हैं। तो दोस्तों अब मैं निकल चुकी हूँ उत्तरकाशी से चिन्यालीसौड़ के लिए। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ।